आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 13 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे जबरदस्त तनाव को कम करने के लिए सोमवार को भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 7वीं बातचीत हुई। भारतीय सेना ने इस बातचीत को ईमानदार, व्यापक और रचनात्मक करार दिया। सेना ने कहा कि चर्चा के दौरान दोनों देशों में एक दूसरे की स्थिति को लेकर आपसी समझ बढ़ी है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि 12 अक्टूबर को चुशुल में भारतीय चीन के सीनियर कमांडर्स की 7वें चक्र की बैठक हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत चीन के बीच बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि जल्द से जल्द सैनिकों के पीछे हटने के लिए दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए संवाद बनाए रखा जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन सैन्य और राजनयिक माध्यम से संवाद और संपर्क बनाए रखने पर राजी हो गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसी भी संस्था और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए यह सही नहीं है कि वह लोगों के घरों में अखबार की डोर टू डोर डिलीवरी को रोक दे। उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वे हर दिन 20 अखबार पढ़ते हैं और उन्होंने अखबारों के साथ कोई खास परेशानी नहीं देखी। इसलिए अगर कुछ आरडब्ल्यूए और बाकी लोग अखबारों को रोक रहे हैं तो यह सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्थाओं को लोगों को यह पसंद करने देना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर जारी सियासत में अब कंगना राणावत भी कूद पड़ी हैं। कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को गुंडा सरकार बताते हुए कहा है कि सोनिया सेना बाबर सेना से भी बुरा व्यवहार कर रही है। कंगना ने ट्वीट किया, यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से पूछताछ की है। गुंडों ने बार और रेस्तरां खोले हैं लेकिन मंदिरों को बंद रखा है। सोनिया सेना बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सिद्ध विनायक मंदिर के सामने प्रदर्शन के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बंद पड़े धर्म स्थलों को खुलवाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पत्र में लिखा है कि दुर्भाग्य है कि उस मशहूर ऐलान के 4 महीने बाद भी आपने एक बार फिर पूजा स्थलों पर लगा बैन बढ़ा दिया है। यह विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार, रेस्टोरेंट और समुद्री बीच खोल दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ देवी देवता लॉकडाउन में रहने को अभिशप्त हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 संबंधी मौत के 47% मामलों में 60 साल से कम उम्र के लोग शामिल हैं। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 संबंधी मृत्यु में 70% मामले पुरुषों और 30% मामले महिलाओं से संबंधित रहे हैं। राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 संबंधी मृत्यु के लगभग 53% मामलों में लोगों की उम्र 60 साल या इससे अधिक रही। 10% मामलों में 26 से 44 वर्ष की आयु समूह के लोग शामिल रहे। 18 से 25 वर्ष आयु समूह और 17 वर्ष से कम उम्र के लोगों में 1% मौत के मामले देखने को मिले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला को अयोग्य ठहराने संबंधी कांग्रेस उम्मीदवार अभय मिश्रा की शिकायत पर शीघ्र फैसला करे। भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में अनुमति से ज्यादा खर्च किया और व्यय का सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चुनाव आयोग के वकील का बयान दर्ज किया कि आयोग इस वर्ष जनवरी में दर्ज की गई शिकायत पर शीघ्र निर्णय करेगा। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह याचिकाकर्ता मिश्रा की शिकायत का कानून के अनुसार शीघ्रता से निपटारा करे। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के अभय मिश्रा को हराकर जीत हासिल की थी। मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता वरुण चोपड़ा ने दलील दी कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 10A के तहत चुनाव आयोग विशिष्ट निकाय है जो किसी उम्मीदवार द्वारा खर्च का सही आंकड़ा पेश नहीं करने पर अयोग्य ठहराए जाने के मामलों में फैसला कर सकता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को सूचित किया है कि उसने फ्लिपकार्ट और पतंजलि पेय का परिचालन बंद करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि वे उसके तहत पंजीकृत नहीं हैं और उन्होंने इस मामले पर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। सीपीसीबी ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि उसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण इन इकाइयों को 8 अक्टूबर को पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 के तहत उनका परिचालन बंद करने और मुआवजे के भुगतान संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने से जुड़ी एक अच्छी खबर मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश को अगले वर्ष की शुरुआत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन मिल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को 1 से अधिक स्रोतों से टीके मिल सकते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे विशेषज्ञ देश में वैक्सीन के वितरण को कैसे आरंभ किया जाए, इसकी योजना के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से कोल्ड चेन सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 4 कोरोना वायरस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल एडवांस स्टेज में है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लिए बने आरोग्य सेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप ने दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावित देश में क्लस्टर्स की पहचान और उन क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाने में मदद की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सरकार इसकी मदद से यूजर्स को कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दे रही है। टेड्रोस अधानोम ने कहा, भारत में 15 करोड़ यूजर्स ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया है और इसने शहरों में जन स्वास्थ्य विभागों को यह पहचानने में मदद की है कि कहां क्लस्टर बन रहे हैं और उसी के मुताबिक वे टेस्टिंग में इजाफा कर सकते हैं। टेड्रोस ने उन डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में बातचीत करते हुए ये बातें कही जिन्होंने इन पब्लिक हेल्थ टूल्स को अधिक प्रभावी बना दिया है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 71,86,664 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 8,39,717 है, जबकि 62,35,849 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,10,003 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,12,439 और कर्नाटक में 1,15,776 सक्रिय मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 94,388 सक्रिय मामले, आंध्र प्रदेश में 43,983, तमिलनाडु में 43,747, उत्तर प्रदेश में 38,815, पश्चिम बंगाल में 30,604, असम में 28,439, छत्तीसगढ़ में 27,421, उड़ीसा में 25,635, तेलंगाना में 24,208, राजस्थान में 21,671 और दिल्ली में 20,535 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 13 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 14 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को
आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन, आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं